श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। जितनी प्रीति माया से होती है उतनी प्रीति मायापति से क्यों नहीं होती है, हो पाती है। तो भगवान क्या बताते क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि माया दिखाई पड़ती है। माया में हमको बहुत आनंद दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान में इतना नहीं दिखाई पड़ता। भगवान को तो ऐसे ही काम चलाने के लिए लोग भूल भटक करके कहीं नाम ले लेते हैं, लेकिन माया का हर समय भगवान ने कहा नाम लेते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि माया किसके कहने पे कार्य करती है, भगवान के कहने पर। लेकिन उसी को सब जैसे चालाक लोग होते हैं कहेंगे माँ बाप घर से चले जाएं तो बच्चे को फुसलाकर चीज वस्तु मांग लो, लेकिन ये नहीं जानते बच्चे अगर कोई चीज देंगे तो वो किसकी दी होगी, माता पिता की। ऐसे ये माया भी है। माया जो हमको सुख देती है, आनंद देती है, जो इंसान माया पा करके पगला जाता है, अपने बराबर किसी को समझता नहीं, तो माया कहाँ से ला करके देती है? सब भगवान से ही लेकर के। उसके पास अपना कुछ अधिकार नहीं। जैसे कहा राज्य है, राजा का राज्य करे रानी, रानी के पास सब कुछ होता है किसका? राजा का ही। ऐसे ही माया के पास जो भी चीजें हैं वो सब कैसे हैं? भगवान की ही दी। लेकिन सामान्य मनुष्य अपनी कामनाओं से इस प्रकार उलझे रहते हैं कि वे अपनी बुद्धि को ही अपने हित साधन के लिए सर्वोपरि समझते हैं। अपनी दृष्टि संकुचित होने के कारण वे उन सब भावों की ओर सोचने में असमर्थ होते हैं जो भगवान की सर्वथा सामर्थ्यमय दृष्टि में सदा प्रत्यक्ष रहती हैं। कहते हैं अपनी ही बुद्धि के कारण, अपनी समझदारी के कारण वो क्या करते हैं? वो भगवान के सामर्थ्य को नहीं जानते, वो माया को ही देख रहे। संसार में लोग वही पूजा पाठ मांगना जाचना इसी में पड़े हैं, तो वो भी उसी में पड़े रहते, लेकिन वो सुख देने वाली नहीं है। भगवान के विधान पर विश्वास ना करके अहंकार बस वे अपने ही निश्चय को उचित समझते हैं। वो जो चाहते हैं कहते हम देवी देवताओं से मांग लेंगे, अब वो हमको मिल जाएगा तो बढ़िया हम सुखी रहेंगे। ऐ माया में ही बढ़ाने में लगे रहते। रुपया है, पैसा है, घर है, परिवार है, मान है, सम्मान है, व्यापार है, व्यवहार है, इसी में चला करते हैं। अभी सत्संग के लिए कहा जाए तुमको सत्संग में आना है तो इंसान पीछे हट जाएगा, अरे इस समय कैसे सत्संग में आओ, भीड़ तो मना। लेकिन अभी शादी में मैके में ही कोई कार्यक्रम हो तो दौड़ के सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर उनको ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो उन्हें कोई क्या नुकसान होगा। वहां तो ये देखना कि लोग हमको कुछ कहने ना पाए। लेकिन क्या संसार में ऐसा होगा? तुम चाहे जितना कुछ भी कर लो, लेकिन संसार तुमको छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ वो कहता ही रहेगा। इंसान माया के चक्कर में अपना सारा जीवन लगा देता है और आखिरी दम उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। देख रहा संसार में कितना लोगों ने रुपया कमाया, लेकिन 1 रुपया भी उनके साथ में नहीं जा पाया। सिकंदर जो था वो क्या करता था, जहां पर लोग मुर्दे गाड़े जाते थे उस समय ऐसा नियम था कि जैसे आज है कि अगर कोई का शरीर शांत होता है, जब वो भेजा जाता है मैं सुनसान तक, तो उनके मुंह में सोने का टुकड़ा थोड़ा सा डाल दिया जाता है। लेकिन कैसे तब उससे समय था कि सोने की असरफी मुंह में रखी जाती थी। लेकिन वो सिकंदर ऐसा था कि रात में वही कब्र को खुदवा करके वो सोने की असरफी निकलवा लेता, अपने खजाने में उसको रखवा देता था। अब ऐसे रोज करता था, मन में सोचता था कि हमारा धन है, कि माया हमारे काम आएगी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक संत से मुलाकात हुई, उन्होंने उस तत्व को समझा दिया कि देखो भैया, जिसको तुम निकाल के इकट्ठा कर रहे हो, मुर्दे से भी छीन लेते हो, वो तुम्हारे काम की नहीं है, वो काम तुम्हारे नहीं आएगी, बेकार में तुम इसी के पीछे पड़े हुए। कहा क्यों नहीं आएगी? हमने इकट्ठा किया, हमारे राज्य की है, हमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया, क्यों नहीं हमारे काम आएगी? संत ने कहा नहीं मानते, कोई मरने जाता है, मरने वाला हो तो उसी के पास जाकर के कोई चीज रख करके देखो, देखो क्या वो लेकर के जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, हम देख लेंगे। अहंकारी होते ना राजा लोग, तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया, एक बूढ़े थे, वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं, कुछ घड़ी के ही मेहमान हैं। तो उससे कहने लगे, उसके पास गए, वो एक सुई दी हाथ में, कहा इसको लेकर के तुमको मरना है। तो वो बूढ़े थे, उन्होंने कहा भैया कोई लेकर के कुछ नहीं गया है, हम कैसे लेके जाएंगे? कहा नहीं, इसको लेकर के जाना, ये राजा का आर्डर है।
राजा कब तक राजा रहता है? जब तक तुम शरीर में हो। शरीर छूट जाए तो कोई राजा नहीं, सब राजा है, बराबर है। इसलिए कहा शमशान माने सब एक ही समान। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी एक समान ही हो जाते, इसलिए उसका नाम होता है शमशान। कृष्ण ने कहा ठीक बोला ही नहीं, सुई रख करके वो चले गए। लेकिन तुरंत ही उसका जब शरीर शांत हो गया तो देखा राजा ने कि उसके हाथ में सुई रखी हुई थी। कहा सच में कह रहे थे वो संत कि कुछ भी लेके नहीं जा पाए, जब ये लेके नहीं जा पाया तो हम कैसे लेकर के जाएंगे। उन्होंने उस बात को मान लिया और फिर वो खूब दान पुण्य करने लगे, अपने समय का सदुपयोग करते थे, सत्संग भजन करने लगे और ऐलान करवा दिया कि जब हमारी मृत्यु हो, अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं। दुनिया संसार देखे कि सिकंदर इतना जोड़ता था लेकिन कुछ भी साथ में लेकर के नहीं गया। ऐसे ही बता रहे कि माया किसी के काम आती नहीं है, लेकिन सब संसार उसी में प्रीति करता। देखो ये लड़के बच्चे हैं, किसके काम आते भैया? कोई कर भी देगा तुम्हें खाना पीने की व्यवस्था, या तुम्हारी जो है सेवा शौकत कर भी दे तो क्या हुआ? भगवान के रास्ते में तुम्हारा हाथ पकड़ के वो चलेंगे तुमसे, तुमको लेकर के जाएंगे? जब तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, शरीर में जब पीड़ा होगी शरीर छोड़ने में, तो क्या वो तुम्हारे दर्द को निकाल पाएंगे? वो तुमको अपने आप ही तड़पना पड़ेगा, भगवान की याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान बता रहे कि चाहे इतना मन माया में तुम लगा लो, लेकिन इसमें शांति तुमको मिलेगी नहीं। शांति किसमें मिलती है? मायापति में, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जल्दी किसी का ध्यान वहां पर जाता नहीं। कहते जो लोग 99 लोग जो कह रहे हैं उन्हीं की तरफ इंसान का ध्यान जाता कि इतने सब लोग समझा रहे हैं, बस 1 2 4 लोग खाली कह रहे हैं कि मायापति से प्रेम करो तो माया तुम्हारे साथ रहेगी और भगवान की निर्मल भक्ति भी तुमको मिलेगी और सानिध्य भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, तृप्ति भी मिलेगी। लेकिन ना मानने के कारण अपने ही धुन में मस्त रहते कि जिधर दुनिया जा रही, जहाँ भीड़ चली जा रही है, हम भी उसी लाइन में चले जाएंगे, उसी में हम भी आगे जाएंगे, इसी में पड़ी रहती है। लेकिन गुरु हमारे यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि कहा जितनी प्रीति हराम से इतनी हर से होए, और चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। किसके तुम और कौन तुम्हारा, जिसके लिए हरि नाम बिसारा। जो संसार में तुम जिनको अपना समझते हो वो कोई तुम्हारे अपने नहीं है। कर्म के कारण आज दिखाई पड़ रहे हैं और सब बिछड़ने वाले हैं। कोई न कोई दिन सब हमारा हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाएंगे, या तो हम ही सबका हाथ छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमने आज ही अपनी शुद्धि नहीं की, आज ही विचार नहीं किया, तो हमको अति का दुख उठाना पड़ेगा। तो संसार में क्या करते लोग, इसी की दृष्टि में सदा इसी में देखा करते, उसी में अपने मन को लगा के रखते, क्योंकि माया उनको दिखाई पड़ती है और मायापति उनको दिखाई नहीं पड़ते। किसी भी कमरे में बनी हुई खिड़की का उपयोग 2 प्रकार से होता है। यदि खिड़की खोल दी जाए तो उसके बाहर सब दृश्य दिखाई देता है, परंतु यदि बंद कर ली जाए तो बाहर का दृश्य दिखाई देना दूर हो जाता है। ऐसे इस प्रकार ही माया भगवान को व्याप्त करने का एक सुगम माध्यम है, जिससे मनुष्य उसकी कृपा को, रहस्य को हर समय समझ सके। भगवान ने हमको माया किस लिए दी है कि हम भगवान की भक्ति करें, परमार्थ के काम करें और उससे हमारे जीवन आसान हो। लेकिन उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि सबका मालिक एक, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, लेकिन लोगों ने क्या किया, साईं बाबा की ही उंगली पकड़ ली और उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया। वो भी संत महान है, कहते इतना ये मेरे सामने सर पटकता है, इतना रगड़ता है, तो हम इसको क्यों न दें, क्योंकि वो भगवान का जो भक्त हर तरीके से सामर्थ्यवान हो जाता। लेकिन सच्चे भगवान के भक्त को, तत्वज्ञानी को ये बात समझनी चाहिए कि जिसको इन्होंने भक्ति की, जब इनको शांति तृप्ति मिली, हमको भी वही करना है, लेकिन वही उसी में मन अपना रंगाते हैं। तो इसलिए बता रहे भगवान कि वो उसी में व्याप्त रहती है, जिससे सुगमता से भगवान की कृपा मिले, लेकिन इस रहस्य को नहीं समझ सकते। भोगों में सुख बुद्धि रखने के कारण यही भगवान की माया उनकी आंखों पर एक कोहरा बनकर छा जाती है। कैसे कोहरा होता है जब बहुत तेज से, तो कैसा लगता है सब काला काला हो गया, कहीं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही माया भी हमारे ज्ञान को ढक देती है, कोहरा बनकर छा जाती है, जिससे हम उनको कुछ दिखाई नहीं देता।
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से व्याप्त ना हो। इतनी सुगमता पूर्वक भगवान के सानिध्य को हर समय अनुभव कर सकते हैं तो हमको जगह जगह भटकने की क्या जरूरत है। लोग देखो ढूंढने जाते हैं, कहेंगे माया के चक्कर में यहाँ जाएंगे, वहां मांगने जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं हम तो तुम्हारे हृदय में ही रहते हैं, कहीं दूर हमारा वास ही नहीं। माया को तो तुम बाहर से देखते हो और हम तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। नजरें झुकाई हमने दीदार यार किया। अगर जरा सी नजरें हम झुका पाए, माने नम्रता हमारे अंदर आए, तो वो परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान है। हर जगह पर परमात्मा के अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। संतों के वचनों को सत्य मानकर भगवान की ही शरण में हमको जाना चाहिए। इस भगवान की शरण माने मायापति के शरण में हमको रहना चाहिए। अगर मायापति से हम प्रीति जोड़ेंगे तो हमारा गुरु कहते हैं काम भी चलेगा और भक्ति भी दिन रात बढ़ती चलेगी। जो भगवान को ही अपने साथ में रख लिया तो हमको क्या जरूरत। जैसे अर्जुन ने देखो भगवान की वो छोड़ी सेना नहीं ली, क्या मांगा भगवान को। भगवान ने कहा ये तुमने क्या किया, सेना तुमने नहीं ली, हमको मांग लिया। कहा हाँ, सेना के पति को ही मान लिया। सेना आपकी है, हम आपको ही ले चले तो सेना की शक्ति सब आपके ही अंदर है। आपके समान हमको और कोई सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान कहते साथी बना लो भगवान को, प्रीति करो भगवान से। माया का ये जो मिला हुआ व्यापार है, व्यवहार है, ये कितने दिन तुम्हारे साथ में रहेगा, आज है और कल नहीं है। जो लोग इसको पकड़ के बैठे थे उनको भी छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए समझदार व्यक्ति इसके पीछे ना पड़ करके भगवान के पीछे पड़ता, कहता जिससे हमारा उद्धार हो, कल्याण हो, हम अपनी गतिमति सब सुधारें। और बड़ी मुश्किल से हमको ये मौका मिला है, अपना हम उद्धार करें, अपना हम कल्याण करें। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को